चलो, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में टाइप किए थे e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स या फिर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, उस टाइप के फॉर्मूले किए थे। आज के क्लास में, आज का क्लास जो है वो बाय पार्ट्स का लास्ट क्लास है और यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे और उसको यूज करके क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। क्लास थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस रखना, ठीक है। यहां पे हमें तीन फॉर्मूले चाहिए। क्या क्या? पहला तो है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ विथ रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट ओवर डी एक्स। और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला पहले हम डिराइव करेंगे, उसके बाद इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। मान लो आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलो मान लो इसको मैं i ले लेता हूं, ठीक है। i इज इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब मैं क्या इसके साथ इंटू 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इंटू 1 कर दो, जो वैल्यू था वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं u ले लेता हूं और इसको मैं v ले लेता हूं, ठीक है। इसको u और इसको v। तो अभी बाय पार्ट्स डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। तो i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? u बाहर, मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बस फॉर्मूला डाला है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलो उसके बाद i इक्वल टू कितना हो जाएगा? i विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है? x। तो मैं क्या करता हूं, x को बाहर लिख लेता हूं, x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ इतना कितना हो जाएगा? अब देखो इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। d बाई डी एक्स ऑफ क्या गिवन है? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या बोलता है पावर सॉल्व करने के लिए? तो पावर सॉल्व करने के लिए क्या होगा? ए टू द पावर n, एक्स टू द पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n कितना होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता था? n एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये होता था। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है? ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2 माइनस 1 ये होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये होगा। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 2x। हाँ माइनस 2x बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 गेट्स कैंसिल होगा, बचा कितना? x डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2 है, तो इसको मैं रूट ओवर लिख सकता हूं
और बिकॉज माइनस है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये होगा या नहीं होगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मुझे क्या मिला? एक्स बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन विथ ए माइनस साइन सामने, ये माइनस छोड़ दिया था। होगा या नहीं होगा? तो इस जगह पे मैं क्या डालूंगा? माइनस एक्स बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। कितना हो जाएगा? एक्स। होगा या नहीं होगा? डी एक्स होगा दैट। तो आई इक्वल टू कितना हो गया? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये बना। बना या नहीं बना? बना। अब मुझे यहां पे ऊपर माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहां पे ये गलती मत करना कि माइनस बाहर ले लो, नहीं, माइनस हम बाहर नहीं लेंगे मुझे, क्योंकि वो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ए स्क्वेयर यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है? ए स्क्वेयर है ना? तो मैं क्या ऊपर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? देखो, तो आई विल बी इक्वल टू कितना? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या किया? माइनस एक्स स्क्वेयर पहले से था, मैंने ए स्क्वेयर पहले ऐड किया, फिर ए स्क्वेयर मैंने उसमें से सब्सट्रैक्ट किया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अब देखो, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यहां पे ऊपर भी है, यहां पे नीचे भी है, इसीलिए मैं ये माइनस बाहर लेके नहीं गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो, इस इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग करता हूं, अलग अलग करूंगा मतलब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये हम सब्स्टिट्यूशन में भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना, किए हुए हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। चलो, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से रूट ओवर अगर मैं हटा दूं तो यहां पे पावर में कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा, और यहां पे पावर में कितना आ जाएगा? 1, और दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2, ये मिलेगा। अब मैं इस 1/2 को अगर हटा के मैं उसके ऊपर रूट ओवर लगा दूं तो कोई दिक्कत है? dx ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? माइनस ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर कांस्टेंट है। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर ये कांस्टेंट है, तो बाहर ले आओ ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। चलो, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब अगर ध्यान गौर करो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका आई है या नहीं है? है। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आई माइनस ए स्क्वेयर। अब देखो, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है या नहीं होता? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ए स्क्वेयर बाहर रहा, फिर साइन इनवर्स
x कितना है, x तो x ही है, तो x बाय a ये हो गया प्लस सी, ये होगा। यहां पे सारा इंटीग्रेशन, जहां पे सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा वहां पे बाद में प्लस सी लिखना, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस आई इस तरफ आएगा तो प्लस आई बन जाएगा। यहां पे माइनस आई है ना, तो माइनस आई इस तरफ आएगा तो प्लस आई, तो मतलब आई प्लस आई 2i इक्वल टू कितना बन गया, x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये बना। तो यहां से 2 हटाएंगे तो i विल बी इक्वल टू कितना, x बाय 2 इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है, x बाय 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये यूज करेंगे, ठीक है। लिख लो, मान लो आपको दूसरा जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, इसको i ले लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, ये बन गया। अब देखो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, इंटू 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो इस चीज को हम क्या ले लेंगे u और इस चीज को हम क्या ले लेंगे v ले लेंगे। तो अब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो i विल बी इक्वल टू कितना, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो दिस वन विल बी, i विल बी इक्वल टू कितना, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इस तरफ उसको अलग से करते हैं, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें क्या लगेगा, चेन रूल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 1/2, ये बना। तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, है ना, तो इंटू 2x एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 गेट्स कैंसिल, यहां पे बचेगा कितना, -1/2, ये बचेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि टू दी पावर कितना है, -1/2, तो माइनस है तो रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में ले आया और 1/2 मतलब रूट ओवर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, x बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x बाय रूट ओवर ऑफ एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 dx मतलब x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो i विल बी इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx, ये बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब नीचे यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर,
ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या ऊपर ए स्क्वायर ऐड करके ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो आई विल बी इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? तो दैट तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस या डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब अगर इसको देखें तो इसका पावर कितना है होल का? 1, और इसका होल का पावर कितना है? 1/2। डिवाइड में है और बेस सेम है, तो क्या होगा? पावर सब्सट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो मतलब बचेगा क्या? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स। ये बचेगा। यहां पे बाहर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो है ही। और यहां पे माइनस ए स्क्वेयर को बाहर ले आएंगे तो ए स्क्वेयर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। ये होगा या नहीं होगा? होगा। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या है? आई। इसको हमने आई लिया हुआ था, तो आई है, हाँ या ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? आई इस तरफ से आई को इस तरफ ले आओ तो 2i ये बनेगा। माइनस आई था तो इस तरफ आ गया तो आई प्लस आई 2i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू, अब देखो 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है। पहले वाले इंटीग्रेशन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। क्या गड़बड़ हुआ है? फॉर्मूला देख लो, मैं बता दे रहा हूं अभी। इधर आओ, इधर देखो, देख, यहां पे हमने जब इसको अलग किया, ये होल के साथ माइनस है, ये माइनस है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, तो ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये माइनस होल के साथ है। मैं ब्रैकेट नहीं दिया था, जब मैंने इसको अलग अलग किया तो ये माइनस इसके होल के साथ होगा या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका इधर प्लस सारा, तो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसको अलग अलग किया तो ये होल के साथ था, होल के साथ माइनस था, तो जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस इसके साथ तो माइनस रहेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, वही गलत किया था और कुछ नहीं। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर is equal to x/2 into root over of a square plus x square plus a square by 2 log x plus root over of a square plus x square का mod plus c। ठीक है, लिख लो। चलो अब मान लो
जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx। ठीक है, तो मैं इसको आई ले लेता हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू 1 dx। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम u ले लेते हैं और इसको हम v ले लेते हैं। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाएंगे तो i विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो i विल बी इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहां पे लगेगा क्या, चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टू द पावर 1/2। तो चेन रूल लगेगा तो 1/2 बाहर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ये बना, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, x अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये बचा, तो डिफ्रेंशिएशन की जगह पे क्या डाल देंगे, x बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स होल डी एक्स। ये होगा या नहीं होगा, होगा। तो i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे, यहां से ही आप ब्रैकेट स्टार्ट कर देना ताकि गलत ना हो आगे। ठीक है, तो i विल बी इक्वल टू कितना, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, नीचे माइनस ए स्क्वेयर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx और ब्रैकेट क्लोज। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो i विल बी इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको अलग अलग कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो i विल बी इक्वल टू कितना, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट ओवर dx बनेगा। कैसे बना, इसका टू द पावर क्या होगा 1/2, इसका टू द होल टू द पावर कितना है 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 मतलब रूट ओवर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx का रूट ओवर होगा या नहीं होगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वेयर बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा i है,
है ना, तो माइनस आई प्लस ए स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या होता है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मॉडुल, ये क्लोज, मॉडुलस क्लोज, ये होगा बाय ए, क्यों, कहां पे लिखा है, अरे लॉग के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए कांस्टेंट 0 होता है। फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, समझे नहीं समझे, तो ये बना। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे इसके सामने माइनस आ जाएगा और इसके सामने माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट अगर ओपन कर देते हैं तो माइनस आई को इस तरफ ले आओ तो 2i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, यहां पे प्लस सी होगा या नहीं होगा। तो i इक्वल टू कितना हो गया, i इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। या फिर बोल सकते हो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, x बाय 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, इसका फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो। अब ये जो हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए, इसको यूज करके हमें क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है कि हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसमें देखते हैं, वो देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी में है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 9 dx, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, ये हमने सब्स्टिट्यूशन में भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में भी किया हुआ है। एक्स स्क्वेयर को हमें अलग करना है, मतलब यहां पे 4x स्क्वेयर है, 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 डिवाइड करना होगा। तो अगर 4 डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 9/4, और अगर 4 डिवाइड किया इन टोटल के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा 4। अब देखो 4 मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहां पे रूट ओवर के अंदर 4 हमने डिवाइड किया है, तो बाहर भी रूट ओवर और 4 भी मल्टीप्लाई होगा ना, समझे ये नहीं समझे। अंदर रूट ओवर है, रूट ओवर के अंदर मैंने जब 4 डिवाइड किया, मतलब ये रूट ओवर 4 के साथ भी अप्लाई होना चाहिए ना, तो रूट ओवर ऑफ 4 मैंने यहां पे डिवाइड किया, तो रूट ओवर ऑफ 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट ओवर ऑफ 4 कितना होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया क्या होगा या नहीं होगा, आया तक बुझिए असला नहीं। এটা বুঝছো তো, रूट ओवर ऑफ 4 केते, तो मु 2 लिखिली, कौन पापा कर देली, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर dx। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट ओवर अभी हमने डिराइव किया, क्या होगा x/2, तो 2 इंटू x/2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, मतलब 9/4 होल स्क्वेयर, फिर माइनस ए स्क्वेयर मतलब 9/4/2 मतलब 9/8
9/8 फिर log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मतलब 9/4 मॉड प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, खत्म। बस फॉर्मूला डालना है। समझे या नहीं समझे? अच्छा 2 इस होल के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है ना? तो क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा तो ये 2 और ये 2 हट गया, और इसके साथ भी डिवाइड होगा तो यहां पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे? बस फॉर्मूला डालना है और कुछ नहीं। अब मान लो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा गिवन हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5dx। यहां पे आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कर सकते हैं, आइदर हम स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर या फिर प्लस ए स्क्वेयर के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ये हमने छोटे क्लास मतलब पिछले क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन में भी किया था। क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बाय 2 का होल स्क्वायर कर रहे थे। तो कोफिशिएंट का एक्स का कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में किए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन में। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? तो क्या हो सकता है, इसको क्या कर सकते हैं, क्या है इसका कोफिशिएंट, क्या है 2 का आधा 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 ऐड करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 माइनस 1 dx। ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, अब इस 5 के साथ 1 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लस 4 बनेगा या नहीं बनेगा? 4 प्लस 1 dx, ये होगा या नहीं होगा? ये 1 तो था, प्लस 1 था। अब अगर आप देखो ये टोटल पार्ट आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं 1 के बदले dx। बन गया या नहीं बन गया? बन गया। अब यहां पे हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, फॉर्मूला सीखा हुआ है। एक सेकेंड, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 2 4 तक कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 2 इंटू 4। हाँ मैं कर भी रहा हूं, तुम लोग बोल भी रहे हो। हाँ इस चीज को हम ऐसा करते हैं, 4 है ना, प्लस 1 इसके साथ लिखो और प्लस 4 इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ये बनेगा। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का क्या फॉर्मूला है बताओ? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी डिराइव किए, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी हो, एडिशन में तो है। हाँ x/2, x कितना है
एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाय 2 लॉग मॉडुलस एक्स के जगह पे एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मॉडुलस एंड प्लस सी। ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बस 2 और उतना ही सॉल्व करके लिख देना, ज़्यादा उधम मचाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये भी कर सकते हो 2 का स्क्वायर इधर 4 लिख लो और यहाँ पे भी 4 लिख लो। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर फॉर्मूला ना पता हो तो यहाँ पे फंस जाओगे, तो फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो कैसे सॉल्व करें? अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया मान लो तो कैसे सॉल्व करें? वही चीज यहां पे क्या करना है, इसको इंटू 1 के फॉर्म में लिख देना है और इस चीज को क्या लेना है u, इस चीज को लेना है v, फिर बाय पार्ट्स लगा दो। वही जो हम जब डेरिवेशन कर रहे थे, जो प्रोसेस था उसी डेरिवेशन से करोगे तब भी ये आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अब क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए एक पेज डेरिवेशन करना जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता। बस साइड में फॉर्मूला अगर दिमाग में हो तो साइड में लिख देना भाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आंसर ये हो जाएगा। काफी होता ना, टाइम सेव होगा आपका। लेकिन अगर दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो इसको u इसको v लेके आप जैसे हमने डिराइव किया वैसे ही आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स dx। देखो इसको कैसे करना है। x को मैं क्या करता हूं, लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनेगा, dx विल बी इक्वल टू 2t dt। ये बनेगा। अब जो वैल्यूज लिए हैं यहां पे पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर बाय 1 प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर dx के जगह पे 2t dt। ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी और 2 यहां पे बाहर आ गया इंटू टी डी टी। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, रैशनलाइज कर सकता हूं। रैशनलाइज अगर करते हैं तो 2 इंटू क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। अच्छा, रैशनलाइज नहीं करना है मुझे, ये करना है ऊपर से रूट ओवर हटाना है। तो मैं क्या करता हूं, 1 माइनस टी का रूट ओवर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी और नीचे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी इंटू टी डी टी। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट ओवर चला जाता। हाँ, कुछ गलत किया क्या? हाँ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, नीचे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूट ओवर है तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, टी स्क्वायर का रूट ओवर ये होगा। क्यों, रूट ओवर तो रहेगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी सारे रूट ओवर के अंदर हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर नहीं होगा क्योंकि दोनों रूट ओवर के अंदर हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी का
होल स्क्वायर का रूट ओवर, या फिर 1 माइनस टी का रूट ओवर का होल स्क्वायर, तब जाके मेरा रूट ओवर हटेगा। तो क्या बन जाएगा, t इंटू 1 माइनस टी बनेगा dt। कैसे बना, ये t भी इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दिया, t इंटू 1 माइनस टी का t इंटू 1 माइनस टी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बना या नहीं बना? इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये क्या बन जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बनेगा, बनेगा। तो 2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ t बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर फिर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है? क्यों कोई और वेरिएबल लोगे, क्यों कोई और वेरिएबल लोगे? फॉर्मूला डायरेक्ट है। याद करो मैंने बताया हुआ था, पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर, लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर बताया था। तो वो चीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां पे ये वाला हो जाएगा, ये वाला कैसे करेंगे, अरे लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, और ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे टी स्क्वायर है तो 1 ऐड करूंगा, 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा। अरे जैसे अभी डिराइव कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, मैं करूंगा नहीं यार, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, तुम करके लाओगे। सब कुछ अगर मैं कर दिया, स्पून फीडिंग किया, एग्जाम में तुम्हारे साइड में बैठ के मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं तो नहीं ना, तुम्हें खुद भी तो करना है। सब कुछ स्पून फीडिंग में तो नहीं मिलेगा ना बेटा, दुनिया इतना इजी तो नहीं है। फिर भी जितना कर रहा हूं स्पून फीडिंग से ज्यादा ही है। तो ये वाला पार्ट किससे सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा कौन सा टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इस माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं तो ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और यहां पे माइनस टी स्क्वायर है और मुझे यहां पे 1 चाहिए, तो मैं 1 यहां पे ऐड करता हूं, -1 यहां पे सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो डिराइव कर रहे थे, अभी डिराइव कर रहे थे तो वही टेक्निक तो यूज कर रहे थे, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? तो करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास देखूंगा कॉपी में, ठीक है? अब इसमें और एक टाइप भी क्वेश्चन मिलता है। ये तो हो गया आपका रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्वेश्चन, या फिर जहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। दूसरा क्या, और क्या क्वेश्चन मिल सकता है हमें? क्वेश्चन मिल सकता है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस क्यू इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c dx। वहां पे भी ये 3 फॉर्मूले जो अभी हमने डिराइव किए, वहां पे भी ये फॉर्मूले यूज होंगे। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। लीनियर इक्वेशन इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कर चुके हैं? नहीं किए हुए। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमने पहले से सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है? क्या करना है, इस चीज को इक्वल टू, मतलब px
प्लस क्यू को इक्वल टू लेना है लैम्बडा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। ये करना है, ये तो हमने सीखा हुआ है, ये तो हमने किया हुआ है। तो यहां से मुझे लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिलने के बाद मैं इस वाले इक्वेशन के जगह पे ये वाला पोर्शन लिख सकता हूं जहां पे लैम्बडा और म्यू का वैल्यू डाल दूंगा। नहीं समझ में आ रहा है? लैम्बडा और म्यू का वैल्यू डाल सकता हूं। डालने के बाद यहां पे मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि लैम्बडा और प्लस म्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो अलग अलग कर सकते हैं। ये तो रूट ओवर वाला पार्ट हट जाएगा ना, हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि इसके साथ भी इसका डेरिवेशन आ जा रहा है, तो ये वाला और उसका डेरिवेशन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर लैम्बडा और म्यू मिला है तो उसको सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला डाल देंगे, कौन सा, ये वाला। नहीं समझ आया? जो 3 फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं, देखते हैं कितना कर पाते हो। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे ये तीनों, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए नेक्स्ट क्लास कॉपी में। हर चीज आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता मैं, और करवाना वो भी बहुत बुरी आदत है, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है एक इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5, जो तरीका है वो मैंने बोल दिया, खुद करके लाना, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी एक्स। और दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये 2 क्वेश्चन खुद करके लाना, तरीका ये है, ठीक है। ये वाला तरीके से सॉल्व करना है, देखते हैं कितना कर पाते हो। देख के मत करना कहीं से भी, खुद करना, नहीं तो तुम ही पछताओगे, ठीक है। इसी के साथ आपका जो बाय पार्ट्स वाला पोर्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो खत्म होता है। समझ में आया? इसी के साथ आपका बाय पार्ट्स वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम ये 3 क्वेश्चन देखूंगा मैं तुम लोगों के कॉपी में, और नया शुरू करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वही 3 से 4 क्लास लगेगा वो भी, ठीक है। उसमें भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, और इजी है वो वाला, ज्यादा कुछ नहीं। और वहां पे भी बाय पार्ट्स का भी यूज होगा और सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होगा, ठीक है। चलें, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।